आतंकियों का स्लीपर सेल ये हमेशा से ही दुनिया के कई सारे देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इन स्लीपर सेल से पूरी दुनिया परेशान है। आतंकियों के स्लीपर सेल्स को पहचानना और उसे तोड़ना किसी भी एजेंसी के लिए सबसे मुश्किल भरा काम होता है। और अब इसी से निपटने के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई पुलिस में एक नए जॉइंट सीपी की पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है, जो सिर्फ इन स्लीपर सेल्स को लेकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और उन्हें पकड़ने का काम करेगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या होते हैं आतंकियों के स्लीपर सेल, किस तरह से ये काम करते हैं और मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी की ये पोस्ट इस पूरे स्लीपर सेल्स को लेकर किस तरह से काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। 93 के बम धमाके हो या 26/11 आतंकी हमले, ऐसे दर्जनों मामलों में आतंकियों के स्लीपर सेल्स की भूमिका अहम रही है। इन स्लीपर सेल से निपटने के लिए हमेशा से ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस अलर्ट रहती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होते हैं ये स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स यानी कि आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद हरकत में आ जाता है। स्लीपर सेल्स में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा होता है। उसका कारण यह है कि ये आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह रहते हैं। लंबे समय तक ये आम आदमी की जिंदगी ही जी सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके आसपास रहते हो, किसी स्टूडेंट या जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या रेहड़ी पटरी लगाने वाले के रूप में, किसी मॉल दुकान या में नौकरी करने या फिर बिजनेसमैन करने वाले के रूप में। ये किसी भी रूप में आपके सामने हो सकते हैं। स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ये लोग जान देने से भी नहीं चूकते हैं। आतंकी संगठन इन्हीं स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट मोड क्या होता है इनका, ये भी आपको बता देते हैं। स्लीपर सेल आतंकी होते हैं, बस फर्क ये होता है कि वे आम लोगों के बीच रहते हैं। इन्हें हमले या अन्य आतंकी वारदात की डेडलाइन तक नहीं दी जाती है। ये स्लीपिंग मोड में आम जिंदगी जी रहे होते हैं, जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठा करते रहते हैं और फिर अपने आकाओं को इसे भेजते हैं। कभी कभी ये 6-8 महीने तक डीएक्टिवेट मोड पर रहते हैं। इस दौरान उनसे कोई भी काम नहीं करवाया जाता है। काफी लंबे समय तक ये आदेश मिलने का इंतजार करते हैं। क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कोई पता नहीं होता है। कई बार स्लीपर सेल में भर्ती आतंकियों को ये नहीं पता होता है कि वे क्या काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। महीनों तक वे जासूसी कर सूचना इकट्ठा करते हैं। कई बार उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। इन्हें डीप कवर एजेंट्स भी कहा जाता है। आतंकी संगठन इसके लिए टेक्नो सेवी और साफ छवि वाले युवाओं को का तलाश करती है, जिनका पुलिस में रिकॉर्ड ना हो। ऐसा इसलिए ताकि उन पर कोई संदेह ना हो। स्लीपर सेल्स के बारे में जानने के लिए आप अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे अ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी ये भी देख सकते हैं। और सूर्यवंशी में भी कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिसमें आतंकी किस तरह से काम करते हैं, आम जनता के बीच में रहकर ये भी आपको बताया गया है। किस तरह से काम करते हैं स्लीपर सेल्स, बता देते हैं। स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर तो ये जासूसी कर सूचना इकट्ठा करते हैं। आतंकी संगठन के लोगों को शहर में सर छुपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करना भी इनका एक अहम काम होता है। आतंकी बैठकों के लिए जगह अरेंज करना, आतंकी हमलों में मदद करना, हमले के लिए शहरों में बम प्लेस करना और संगठनों के लिए नई भर्तियों में सहायता करना इनका काम होता है। स्लीपर सेल्स के खिलाफ एनआईए और एजेंसीज की भूमिका। स्लीपर सेल को धर दबोचने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बड़ी भूमिका होती है। एनआईए ने देश के कई शहरों में विभिन्न आतंकी संगठनों की गतिविधियों का पर्दाफाश किया है और उनसे जुड़े स्लीपर सेल्स को दर दबोचा है। एनआईए ने बड़ी संख्या में आतंकी फंडिंग, साजिश और हमले से जुड़े मामलों की जांच की है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे 37 मामलों में आरोपित आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित थे। जून 2021 में भी ऐसा एक मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने कुल 168 आरोपित को की गिरफ्तारी की थी, जिसमें से 31 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 27 आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई के नए जॉइंट सीपी की पोस्ट क्या है और किस तरह से काम किया जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जॉइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच का पद बनाने की कवायद पहले से ही चल रही थी, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे। लेकिन हालिया पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव ने सारे विरोध को एक किनारे कर दिया, जिससे इस पूरे मामले को तेजी से लाया गया। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को उन स्लीपर सेल्स को ट्रैक करने का आदेश दिया था जो पाकिस्तान के लिए छुप छुप कर काम कर रहे थे। इसलिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि खुफिया जानकारी जुटाने का काम सही तरीके से हो। इस कारण ये फैसला तत्काल प्रभाव से लिया गया। अब इस पोस्ट पर कैसे होगा काम, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस में 5 जॉइंट सीपी हुआ करते थे जो कानून व्यवस्था, क्राइम, प्रशासन, ट्रैफिक और आर्थिक अपराध की का पद संभालते थे। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में खुफिया जानकारी जुटाने का काम स्पेशल ब्रांच करती है, जिसका नेतृत्व एक एडिशनल कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर जनरल रैंक का करता है। यह अधिकारी जॉइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था को रिपोर्ट करता है। अब स्पेशल ब्रांच का नेतृत्व एक जॉइंट कमिश्नर करेगा जो इंस्पेक्टर जनरल की रैंक का होगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि स्पेशल ब्रांच शहर के हर घटनाक्रम पर नजर रखती है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और स्लीपर सेल्स व आतंकी समर्थकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है। नई व्यवस्था के तहत स्पेशल ब्रांच का जॉइंट कमिश्नर सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा और जॉइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था के साथ भी समन्वय कर बैठक करके काम करेगा। अधिकारी ने कहा कि इससे खुफिया जानकारी जुटाने और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय पर जानकारी साझा करने पर मदद मिलेगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि अभी स्पेशल ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर का पद खाली है और इसे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कदम मुंबई पुलिस की खुफिया व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। तो इस तरह से मुंबई पुलिस में अब एक जॉइंट सीपी नया पोस्ट बनाने की घोषणा की गई है जो खासतौर पर आतंकियों के स्लीपर सेल्स पर नजर रखने का काम करे।